हाय स्टूडेंट्स, आज फिर सबसे विद्यार्थियों को प्रोबेबिलिटी टॉपिक के लेक्चर 2 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग लेक्चर 1 की बातें करें तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था प्रोबेबिलिटी क्या था। प्रोबेबिलिटी के संबंधित हम लोगों ने कुछ टर्म को जाना था, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोगों ने समझने की कोशिश किया था और उसी दरमियान हम लोगों ने सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ टर्म्स को स्टडी करने के लिए सीखा था। उसमें पहला जो टर्म था वो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, और आज जो टर्म है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो हम लोग देखते हैं पहले कि ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट में क्या अंतर है। सबसे पहले ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब ये टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसके टर्म में तो एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है। तो ये टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं। देखिए हम लोग एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन था, पिछले बार हम बता चुके ऑपरेशन मतलब सोचा समझ के किया गया कार्य। उस ऑपरेशन में कुछ वेल डिफाइंड रिजल्ट्स आते थे, है ना। कुछ वेल डिफाइंड रिजल्ट्स आते थे। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे? एक्सपेरिमेंट। इसी पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे? एक्सपेरिमेंट, है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे? ऑपरेशन है। ऑपरेशन एक कार्य है जो सोच समझ के किया जाता है, और जब कार्य किया गया तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला। तो कार्य के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए जो सोचा समझा कार्य किया गया था, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो एक्सपेरिमेंट था। जैसे मैंने कुछ सिक्के को उछाला था, ठीक है, तो जब सिक्के को मैंने उछाला था तो सिक्के के द्वारा हेड और टेल आ जाना, वो पूरा जो प्रोसेस था वो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। ये तो वेल डिफाइंड जो हेड और टेल का ना तो आउटकम्स हैं। तो हम लोग देखते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम का मतलब होता है, रैंडम का मतलब आप देखेंगे तो ये रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक, ठीक है। रैंडम का मतलब होता है जिगजैग, जैसे तैसे, ठीक है। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जैसे तैसे हो नहीं, ठीक है। यहां पे मीनिंग चेंज आता है। रैंडम कभी ये आए कभी वो आए। रैंडम हम लोग जब नोकिया वाला जो छोटा सा होता था फोन होता था, उसमें हम लोग देखते थे कि जब रैंडम स्क्रीन सेवर देते थे तो कभी ये डिजाइन कभी वो डिजाइन चेंज होता था, ठीक ना। तो यहां पर भी रैंडम का मतलब होता है कि चेंज। एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चेंजिंग आ सकता है, ठीक है। कौन से एक्सपेरिमेंट को रैंडम कहेंगे उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या है सो एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, एक मैंने क्वाइन को टॉस किया, ठीक है। टॉस किया, क्वाइन को टॉस किया, हाँ, क्वाइन को मैंने टॉस किया, ठीक है। क्वाइन को मैंने टॉस किया, ठीक है। और जब मैंने टॉस किया तो इसके रिजल्ट में या तो हेड आएगा, हेड को हमेशा एच से नोट करेंगे, या तो टेल आएगा, देखिए बीच में क्या है? और है। ये क्वाइन कैसा है? फेयर क्वाइन है। फेयर क्वाइन मतलब जनरल क्वाइन, और जनरल क्वाइन कहने का मतलब है कि जिसमें हेड और टेल दोनों हों, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जरा गौर करेंगे। मैंने फिर से एक क्वाइन लिया, एग्जांपल क्वाइन लिया, और 2 हेडेड क्वाइन लिया, 2 हेडेड क्वाइन। 2 हेडेड क्वाइन का मतलब जो सिक्का है उसके दोनों पट पे हेड ही हैं। एक हेड टेल होता है ना, ऐसा होता है, हेड और टेल होता है, दोनों तरफ हेड ही हैं। 16 वाला सिक्का जय के पास जो होता है, तो इसमें आप जब टॉस करेंगे
तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में दोनों में क्या आएगा, हेड आएगा या तो फिर हेड आएगा। जरा गौर करेंगे आप, सोचिए यहां दोनों में से कौन रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कौन रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। सबसे पहले क्वाइन था, क्वाइन में यहां जो रिजल्ट था, रिजल्ट पता था, क्या था, हेड होगा या टेल होगा, टेल होगा ना। और जब रिजल्ट पता था हेड और टेल होगा तो यहां पर मोर देन वन है, मोर देन वन है, एक से ज्यादा है। और यहां पर हेड आएगा कि टेल आएगा, आएगा ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। हेड आएगा कि टेल आएगा ये कंफर्म नहीं है। देखिए पहला क्या चला, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पे एक से ज्यादा है, और एक से इतना ज्यादा नहीं भी है कि इसको हम जानते नहीं है, एक से ज्यादा है लेकिन फाइनाइट, जिसको गिन सकते हैं, जैसे हेड और टेल दो ही ठो है ना, एक से ज्यादा है लेकिन फाइनाइट है। दूसरा, जो भी चीज रिजल्ट में आने वाले हैं उनके बारे में पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि क्या आएगा, ठीक है। और यहां देखेंगे, यहां पर रिजल्ट पता है, रिजल्ट पता है, हां क्या आएगा कि हेड ही आएगा, आएगा। आप सिक्का को बार बार फेंकिए, हर बार आपको क्या आएगा, हेड आएगा। लेकिन यदि फेयर कॉइन है, मैंने मान लीजिए कि सिक्का को हवा में उछाला, तो कोई बता सकता है कंफर्म कि वो ही आएगा, जिसको कभी कह दिया जाए कि लो हेड, मैंने कहा है कि यदि आपको जो आप बोलेंगे वही आ जाएगा तो आपको 1 करोड़ दिया जाएगा, नहीं आएगा तो आपको सर कलम कर दिया जाएगा। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति तैयार होगा? नहीं तैयार होगा। आप बोलोगे सर पैसा बहुत जरूरत है भैया, क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं है कि आपको हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। लेकिन जैसे बोलेंगे ये वाला 2 हेडेड कॉइन फेंका मैंने जान रहा था कि सर जो फेंके हुए हैं उसमें दोनों तरफ हेड है। मैंने बोला कि चलो कि यदि आपको दोनों आप यदि बता देंगे कि सिक्का में रिजल्ट में क्या आएगा तो आपको 500 रुपया दिएगा। यहाँ 2500 सवाल है, 500 रुपया दिया जाएगा। तो क्या आप बोले सर आपको बोलिए ना फेंकिए तो हम तुरंत बता देंगे हेड ही आएगा। तो यहां पर देखिए, यहां रिजल्ट का अनुमान नहीं किया जा सकता था, और रिजल्ट का यहां पर अनुमान नहीं, परफेक्ट ही बताया जा सकता है। यहां अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन आपका अनुमान सही हो ये जरूरी नहीं था। वी कैन नॉट बी प्रेडिकेट इन एडवांस, जिसकी भविष्यवाणी नहीं किया जा सकी, और यहां भविष्यवाणी करने का जरूरत है ही नहीं। यहां पर आप जो बोलेंगे वही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर एक ही है। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे कि यदि इस प्रकार का घटना आता है तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है और ये ओनली एक्सपेरिमेंट है। तो यहां पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन 1 कि एक से ज्यादा आउटकम्स हो, और वो भी एक से ज्यादा फाइनाइट आउटकम्स हो, और वो भी सबके बारे में जानते हैं, ऑल आर नॉन, सब जानते हैं। कंडीशन 2 वी कैन नॉट बी प्रेडिकेट इन एडवांस, जिसकी भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एन experiment which is satisfy following conditions। पहला जो कंडीशन है, हम लोग पहला कंडीशन में कह सकते हैं कि इट हैज मोर देन 1 नॉन एंड फाइनाइट आउटकम्स। क्या होगा, एक्सपेरिमेंट हैज मोर देन 1, एक से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 1
है ना, मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन आउटकम्स एंड more than one outcomes finite, more than one non finite outcomes, है ना। दूसरा मतलब समझिए क्या है यहां पर, इट है जिसके पास मोर देन वन, एक से ज्यादा, नॉन और ज्यादा है लेकिन जानते हैं जिस सिक्का को फेंका गया है, इसमें हमें पता है कि हेड और टेल होगा। फाइनाइट में इसे काउंट किया जा सकता है, एक ऐसा चीज नहीं कि आप ऐसा एक क्वाइन फेंके इसमें कितना चीज आएगा ये पता नहीं है, वैसा नहीं, आपको पता होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए जिसपे हम लोग काउंट कर सकें, लेकिन वहां पर एक से ज्यादा हो, वो जाना हुआ हो और फाइनाइट हो। दूसरा कंडीशन कौन है, वी कैन नॉट बी predicate in advance about any one of particular outcomes। इसका मतलब क्या हो गया, वी कैन नॉट प्रेडिकेट इन एडवांस का कहने का मतलब हो गया कि जिसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, अबाउट एनी वन ऑफ पार्टिकुलर आउटकम्स। पार्टिकुलर मतलब विशेष, जैसे क्वाइन को फेंका गया है तो क्वाइन को फेंका गया है, तो आप ही बताइए जब क्वाइन को फेंका जाएगा तो क्वाइन का फेंकना, यदि क्वाइन बोला जाए तो नॉर्मली फेयर क्वाइन ही होगा, यदि क्वाइन में कुछ डिफ्लेक्शन आएगा तो बोल देगा टू हेडेड, टू टेल्ड, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक क्वाइन को जब फेंका जाए तो उस क्वाइन में हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की संभावनाएं बराबर हो। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हेड आने की संभावना कम है, टेल आने की संभावना ज़्यादा है। हमें पता है कि दोनों के आने की संभावना बराबर है, इसीलिए हम लोग प्रेडिकेट नहीं कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते दोनों में क्या आएगा। तो इस प्रकार से जो एक्सपेरिमेंट होंगे उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको अपनोट करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दो टर्म हैं आउटकम्स और ट्रायल, ठीक है। चलिए देखते हैं आउटकम्स क्या होता है, ट्रायल क्या होता है। देखते हैं, मान लेते हैं कि दो क्वाइन को फेंका जा रहा है, टॉसिंग टू क्वाइंस, कितना क्वाइन फेंका जा रहा है, 2 क्वाइंस। तो जब 2 क्वाइंस फेंका जाएगा तो देखिए जब पहला क्वाइन फेंका जाएगा तो हेड आएगा, टेल आएगा। देखिए दोनों में से कोई एक ना आएगा। अब मान लो कि पहला क्वाइन फेंके, हेड आ गया, तो हेड के नीचे ना फिर से क्वाइन फेंकेंगे और वहां संभावना क्या हो जाएगा, हेड और टेल का। इसको टेल हम बात करेंगे, हेड और टेल का बात करेंगे। तो देखिए यहां तक ऐसे समझना है, एक लेयर मतलब फर्स्ट क्वाइन और यहां आगे क्या आएगा, वो सेकेंड क्वाइन। हाँ देखिए यहां पर क्या क्या हो गया। अब आपको यहां पूछा जाएगा एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट कैसा है। सबसे पहला क्वाइन को फेंका गया है, क्वाइंस को बात नहीं किया, इसका मतलब हेड टेल दोनों होगा। अब एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसका मतलब आपको यह समझ लेना है कि ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, रैंडम है। मतलब पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कैसा हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को कितने बार किया गया है, 2 टाइम्स। कितना बार, 2 टाइम्स। मतलब एक सिक्के को 2 बार फेंको या तो एक
एक सिक्का को 2 बार फेंको या तो 2 सिक्का को एक ही बार फेंको, बात एक ही पड़ता है, ठीक ना। तब देखें यहां पर आया, अब इसके रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है। अब रिजल्ट यहां पर आप देखोगे तो देखिए हेड हेड आएगा, पहला क्वाइन में हेड, दूसरा क्वाइन में हेड आएगा। हो सके कि पहला क्वाइन में हेड, दूसरा क्वाइन में क्या आ जाए, टेल आ जाए। हो सके कि जब पहला ही क्वाइन में टेल आया होगा, दूसरा क्वाइन में हेड आ सकता है। हो सके पहला क्वाइन में टेल आया हो, दूसरा क्वाइन में टेल आओ, ठीक है। तब देखेंगे यहां पर, अब यहां क्लियर क्या है, आउटकम्स, सारा का सारा जो आउटकम्स और ट्रायल जो है वो डिपेंड करता है एक एक्सपेरिमेंट पे, है ना। तो जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो इसके जो रिजल्ट्स आए, तो यहां जो रिजल्ट्स आए वो सारे रिजल्ट्स को हम लोग कहते हैं आउटकम्स, आउटकम्स कहेंगे। और उस रिजल्ट को लाने के लिए किसी एक कार्य कितने बार रिपीट किया गया है, देखिए यहां पर रिपीट कितना बार किया गया है, 2 टाइम्स, तो ट्रायल हो गया, ये क्या हो गया, ट्रायल हो गया। तो ट्रायल कहने का मतलब हो गया, ये हो गया मेरा क्या हो गया, ट्रायल हो गया। ट्रायल मतलब उस चीज को लाने के लिए कितना एफर्ट लगाया गया है, कितना बार आपने 12th पास करने के लिए कितना बार ट्राई किया, ट्रायल। एक बार ट्राई किया नहीं आया, दूसरा बार ट्राई किया पास हो गए। अपने कपड़े को पसंद करने के लिए ट्रायल रूम में कितने बार कपड़े को चेंज किया था, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो ट्रायल करने का मतलब किसी चीज को लाने के लिए जितना बार एफर्ट लगाया जाता है, रिपीट किया जाता है, उसी रिपीटेशन को हम लोग कहते हैं ट्रायल कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ट्रायल मतलब 3 कॉइन को फेंका जाएगा तो 3 ट्रायल, 2 कॉइन को फेंका जाए तो 2 ट्रायल्स, 5 कॉइन फेंका तो 5 ट्रायल्स, 5 बार ट्राई किया गया। और उससे जो रिजल्ट आते हैं उसको क्या कहते हैं, आउटकम्स। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं आउटकम्स ऑफ ए एक्सपेरिमेंट। रैंडम लगा ही नहीं लगा उससे कोई मतलब नहीं है। अभी यहां पूछा गया कि एक्सपेरिमेंट कैसा है, तो रैंडम है, क्योंकि हेड टेल दोनों है। और केवल हेड हेड होता है या तो टेल टेल होता है तो हम लोग इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहते हैं। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसकी पहचान मैंने बताया। यहां बोला जाएगा कि आउटकम्स क्या है, तो रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स, ठीक है। ये क्या है, क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रायल्स। ट्रायल्स क्या है, तो ट्रायल्स कहने का मतलब क्या है, व्हेन वी रिपीट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, व्हेन वी रिपीट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम, व्हेन वी रिपीट एन एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम, कितना बार आप उसको ट्राई करते हैं, then we call the trial each one of trial, each one of them is a trial, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स। इसका मतलब आउटकम्स जो है वो किसी एक्सपेरिमेंट का होता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ट्रायल्स। ट्रायल्स कहेंगे व्हेन वी रिपीट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट several times, we call each one of them is a trial, ठीक है ना, ट्रायल। तो आपको मैंने एग्जांपल से बता दिया ट्रायल क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है, आप इसको नोट कर लेंगे। आप आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक लिखा गया है, सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट्स, प्रोबेबिलिटी की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको ये दोनों यदि आता है, किसी भी क्वेश्चंस पे आप सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट निकाल लेते हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी बनाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में यही दोनों का अहम भूमिका होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट क्या होता है, एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। मान लिया एक छोटा सा एग्जांपल हम कॉइन पे ही लेते हैं। चलिए हम लोग क्या, कॉइन नहीं, एक डाइस लेते हैं, थ्रोइंग ए डाइस मैंने लिया,
डाई भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक मैंने डाई लिया, और डाई में, डाई कहने मतलब जो लूडो खेलना, जो आपको सोच रहे हैं वही चीज, लूडो खेलने वाला, ठीक है। और लूडो जब मैंने खेलने वाला लिया तो उसमें देखा कि जब उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आप बताएंगे। हेड टेल होता है नहीं ना, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, 1 आएगा आउटकम्स, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और फिर 6 आएगा। हाँ, तो जरा सा आप इसको सेट बनाइए, सेट ऑफ रिजल्ट्स, और रिजल्ट को हमने क्या बोला, आउटकम्स। हाँ, अब आप ही बताइए इसके आउटकम क्या क्या हैं। आउटकम क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यही ना। ये सेट, सेट का मतलब ग्रुप है ना, आप सेट पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। सेट जो है इसका मतलब ग्रुप, लेकिन अब थोड़ा सा बता देते हैं कि सेट का मतलब होता है जिसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। हमेशा करली ब्रैकेट ही देना है, ये नहीं कि नहीं आ रहा है, आसन नहीं खींच पा रहे हैं तो ऐसे खींच दे रहे हैं, नहीं, गलत हो जाएगा फिर, ठीक ना। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा नागिन डांस कर देना हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहां पर क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, सेट कहने का मतलब आपको करली ब्रैकेट में लिखना है। जितने भी अंदर में टर्म लिखे गए हैं उसको कॉमा साइन से सेपरेट करना है हर बार, और जो अंदर होते हैं उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को एक ग्रुप के रूप में लिख दो, और ग्रुप आपने बोलेंगे सेट बोलेंगे, ग्रुप के रूप में लिख दें तो इस ग्रुप को ही हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं जी, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस का मतलब होता है, सैंपल मतलब क्या होता है, सिंपल और सैंपल अलग चीज है। सिंपल मतलब साधारण, सिंपल मतलब साधारण, और सैंपल मतलब प्रारूप, और प्रारूप मतलब रूप कैसा है, ठीक है, वो देखने में कैसा है ना। तो सैंपल मतलब प्रारूप है ना, स्पेस मतलब जहां रखा गया हो, स्थान, आप सही समझ रहे हैं, प्रारूप का स्थान है ना। जैसे आप देख रहे होंगे, एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सिंपल मतलब साधारण, सैंपल मतलब प्रारूप। प्रारूप का मतलब क्या होता है, आप यदि कुछ खरीदने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो आप देख रहे होंगे इस प्रकार से है ना, एक शोकेस होता है। मान लीजिए कि एक शोकेस है शूज का ही है ना, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक डिजाइन का शूज, यहाँ 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 शूज रखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा रखा हुआ है, एक एक ठो रखा होता है। आप यहाँ जाते हैं, देखते हैं कि ये वाला शूज मुझे पसंद है, ये वाला शूज दीजिए मुझे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोकेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, शोकेस बोलते हैं, क्योंकि यहां पर शोकेस, केस मतलब रखने वाला चीज, शो जहां पर दिखता है। हाँ, तो जो शोकेस होता है उसी शोकेस को हम लोग समझ लो कि उसको हम लोग सैंपल, गणित में बोलेंगे तो सैंपल स्पेस बोलेंगे। मतलब उस जूते की दुकान में, चप्पल की दुकान में, फुटवेयर की दुकान में कितने सारे फुटवेयर हैं उसको सबको आपको डिस्प्ले करके दिखा दिया है, उसके रिजल्ट दिखा दिया है कि आप मेरे को, मेरे दुकान में यही सब सामान है, यही सब रखा गया है, आप इसमें जो चाहें ले सकते हैं। इस डाइस वाली दुकान पे आपको क्या क्या मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां जो डिस्प्ले लगा दिया है उसी डिस्प्ले को बोलते हैं कि प्रारूप रखा गया है, यही सब रूप होगा, डाइस के अंदर यही रूप होगा, ऐसा रूप दिखेगा, ऐसा रुपया दिखेगा, ऐसा 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 दिखेगा। तो इसी सब रूप को जो डिस्प्ले होगा जहां पर एक जगह रखा जाएगा उसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, मतलब जगह प्रारूप रखा गया है। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया जी, हम लोग कहेंगे कि सैंपल स्पेस एक ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा सेट होता है जिसमें सभी रिजल्ट होते हैं। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं तो क्या होगा। देखिए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, स्पेस क्या होता है जब देखेंगे, कहेंगे द सेट ऑफ, सेट मतलब जान रहे हैं, एक नॉर्मल सी ग्रुप समझ लीजिएगा, आगे सेट का डिक्लेयर पढ़िएगा, सेट में क्या होता है प्रॉब्लम, क्या ये सेट में क्या प्रॉब्लम होता है कि इसको ग्रुप नहीं कहते हैं, लेकिन नॉर्मल समझ लीजिए कि सेट के ग्रुप
ग्रुप का मतलब एक सभी जगह को रिपीट किया जाएगा, सॉरी सभी को एक जगह लिखा जाएगा। सेट में आपको कभी रिपीट नहीं किया जा सकता है, ग्रुप में किया जा सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग सेट कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखेंगे आप। द सेट ऑफ ऑल द रिजल्ट्स, आउटकम्स कहेंगे, आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट is called sample space। तो इस प्रकार जो है ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है, वो क्या हो गया बोलिए, 1 2 3 4 5 और 6, यही ना, रिपीट नहीं करना है। तो सैंपल मतलब सेट ऑफ ऑल आउटकम्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को नॉर्मली शॉर्टकट में हम लोग एस से दर्शाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या हो गया मेरा सैंपल स्पेस हो गया। अब गौर करेंगे, यहां जो होते हैं टर्म होते हैं, हाँ, सेट की दुनिया में इसको एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं, है ना। तो बहुत सारा है, लेकिन आपको कंसर्न करना है एलिमेंट्स पे, है ना। इसका मतलब आप देखेंगे यहां यदि पूछेगा कि सैंपल स्पेस एस के लिए एलिमेंट क्या क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 6 है। तो इसी के लिए यदि हम लोग एन एस लगा देते हैं, एन एस, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, कितना हो गया, 6 हो गया। ये नहीं कि लास्ट में 6 है, इसलिए नहीं, काउंट करने पर 1 2 3 4 5 6, काउंट करने पर 6 मिला है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं 6, ठीक है। तो एन एस, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस इक्वल टू 6, और इसी को हम लोग कहते हैं सेट की भाषा में कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं जी, कार्डिनल नंबर। केवल आपको परेशान करने के लिए कार्डिनल नंबर बोल दिया गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते कह सकते थे हम लोग। पढ़ाई हो रहा है ना, तो थोड़ा सा आपको तो तकलीफ तो देगा ही देगा, अलग अलग बातें तो सिखाएगा ही सिखाएगा। तो एनएस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, कितना हो गया, 6। अब देखिए कौन कौन एलिमेंट्स हैं, तो कौन है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और 6 and 6 are called sample points। प्रारूप का पॉइंट मतलब एक एक, तो प्रारूप का पॉइंट कौन कौन है, अलग अलग डिजाइन का कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन 6 कौन है, 1 है, 2 है, 3 है। तो हम लोग कहेंगे कि सैंपल पॉइंट कौन होगा, तो हम लोग कहेंगे द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। मतलब सैंपल पॉइंट देखना है तो आपको सैंपल स्पेस देखना पड़ेगा। आपको अलग अलग डिजाइन देखना है तो पहले आपको जूते का दुकान जाना पड़ेगा, ठीक ना। तो पहले डिजाइन देखो, उसके बाद दुकान जाओगे, ठीक है। देखिए इधर सबसे पहले अगला देखते हैं, आगे क्या होता है, सैंपल पॉइंट, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट, है ना। तो इस प्रकार से सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट हम लोगों ने सीखा। जब हम लोग एक्सरसाइज सिखाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि सैंपल पॉइंट किसी एक्सपेरिमेंट के लिए कैसे निकाला जाता है, वो बातें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज लेके हम लोग मिलेंगे, क्योंकि पहला एक्सरसाइज में आपको सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट की ही बातें की गई हैं। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।